सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं इंडियन देसी स्टोर में। ये बढ़िया था गुरु। जी हाँ, देसी स्टोर मतलब इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन ग्रोसरी शॉप होती है वो कैसी होती है। का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और गाइज, मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एंड सीरियसली फ्रेंड्स, आप ना शॉक्ड हो जाओगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मतलब ऐसी सी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए थे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। और सबसे पहले जैसे मैं एंटर की ना, तो मुझे ये दिखा, ये क्रीम रोल। सो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्रीम रोल क्या होता है भाई, मतलब फेवरेट है मेरा क्रीम रोल। और ये देखिए, ये है सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, और ये है दूधा बर्फी। सो आप देखो, सारे इंडियन स्वीट्स हैं यहाँ पे। बेसन के लड्डू भी हैं गाइस। और ये देखिए, यहाँ पे सोन पापड़ी के बड़े पैकेट्स, छोटे पैकेट्स, सारे पैकेट्स हैं। मतलब किसी को अगर छोटा चाहिए तो छोटा भी मिलेगा। और ये है रसगुल्ला। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि रसगुल्ले भी यहाँ पे हैं और कई ब्रांड्स के मिलते हैं यहाँ पे रसगुल्ले। और काफ़ी डिमांड में रहता है, लोग लेके जाते हैं भाई, यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ का। और ये है गुलाब जामुन, और बहुत अच्छा रहता है ये गुलाब जामुन। जैसे कभी कभी आपका मन कर गया कुछ मीठा खाने का, या सडनली कोई आ गया, तो ये सब चीज़ें हम रखे रहते हैं कि कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो लगाने के लिए क्विकली जो है तो वो लगा सकते हैं। सो ये आ गया मेरा फेवरेट लड्डू। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। सो लड्डू देख सकते हो, मतलब आप सोचोगे कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में गाइस, पंजीरी लड्डू, बेसन के लड्डू। आप सोचो, बेसन के लड्डू भी मिलते हैं यहाँ पे, और अच्छे, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और लोग काफ़ी लेके जाते हैं। आप सोचो, अगर इतना स्टॉक है तो लोग लेके ही जाते होंगे। और ये है चिक्की, हेल्दी वर्जन चिक्की आ गया, गुड़ की चिक्की होती है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि एक ही दो वैरायटी रहेगी, आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के, तो कितने सारे हैं। और ये है मखाना, मखाना जैसा कि आपको पता है, फूल मखाना जो होता है वो ये है। और देख सकते हो काफ़ी, मतलब इसमें छोटे पैकेट्स, बड़े पैकेट्स, सारी तरीके के ऑप्शन रहते हैं। किसी को छोटे लेने हैं तो छोटे ले सकता है, बड़े लेने हैं तो बड़े ले सकता है। 2000 years later. पोहा, ये जो फ्राई करके हम यूज़ करते हैं ना, ये वो वाला पोहा है। ये भी काफ़ी टेस्टी रहता है। और ये देखिए, ये आ गया पोहा, नॉर्मल पोहा, जिसका हम पोहा चिवड़ा बोल सकते हैं, या पोहा जिसका हम बनाते हैं। महाराष्ट्रियन डिश है, काफ़ी फेमस डिश है। सो ये भी मिलता है। हिसाब से आता है, आपको 1 किलो का पैकेट लेना है, 1 किलो का, 2 किलो का, तो 2 किलो का भी पैकेट मिलता है। एंड फ्रेंड्स, आप ये देखो ना कि कितने ब्रांड्स के हैं पोहा, मतलब एक ही दो ब्रांड्स नहीं है। तो यहाँ पे ना ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो नहीं मिलती है। और ये ना, ये एक्चुअली मैंने ट्राई किया, ये यहाँ काफ़ी फेमस है, ममरा करके है, स्नैक्स है, लोग चाय के साथ खाते हैं। इसमें भी कई वैरायटी आती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मैंने ट्राई किया है, बट लोग लेके जाते, काफ़ी फेमस है। और ये आ गया ममरा, जो प्रॉपर ममरा बोलते हैं ना, जिसको, जिसका भेल वगैरह हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। उसमें भी कई वैरायटी है, मतलब ममरे में भी, मतलब ये मुझे एक्चुअली, मैं इंडिया में नहीं थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था भाई ममरे में भी इतनी वैरायटी है।
एंड मुझे लगता है ना इंडिया में भी जो लोग रहते होंगे ना उनको भी नहीं पता होगा कि भाई ममरे में इतनी वैरायटी होती है। और ये है धान का लावा। आई डोंट नो कि ये सबको पता है कि नहीं पता है, बट हम यूपी बिहार वाले बहुत फेमस है हमारे में ये धान का लावा। पूजा में भी बहुत यूज़ होता है इसका। और फ्रेंड्स राइस, ये देखिए राइस का सेक्शन है और राइस में भी ना आपको सारे ब्रांड्स के राइस, सारे वैरायटी के राइस मिलेंगे। ऐसा नहीं है एक ही दो ब्रांड है भाई, 10 से 12 ब्रांड से होते हैं। और मतलब मुझे लगता है मैं कम ही बता रही हूँ, और भी ज़्यादा। मतलब एक ही ब्रांड में 6 से 7 तरीके के राइस आते हैं। आप देखो रेड रॉ राइस और इडली राइस, पुन्नी राइस, सोना मसूरी राइस, बासमती राइस, डेली राइस, सांभा राइस, मतलब इतने सारे राइस। हम इंडिया में रहते थे, हमें लगता था हाँ एक बासमती होता है, एक नॉर्मल होता है, पर यहाँ पे आके पता चला ना कि राइस में भी इतनी वैरायटी है। मतलब 15 से 20 तरीके के राइस आते हैं, मतलब चावल में इतनी वैरायटी है वो तो भाई। और आप देखो पूरा सेक्शन, इसमें 20 किलो, 5 किलो, 10 किलो वो सारे आते हैं। और आप देखो ये पूरा सेक्शन है चावल का, आप देखो भाई साहब। मतलब तो आप सोच सकते हो कि कितने तरीके के। और एक ही स्टोर में, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है, एक ही स्टोर में इतने सारे चावल के वैरायटी, चावल के ब्रांड। मतलब भाई साहब बहुत सारे नाम तो मुझे पता ही नहीं थे। एंड ये देखो गाइस बेसन, अब आप ये देखो बेसन में भी मतलब कितने सारे ब्रांड्स हैं। मतलब बेसन लिटरली, मतलब कैन यू इमेजिन, बेसन में भी इतने सारे ब्रांड्स हैं। ओ माय गॉड, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा ब्रांड लूँ कौन सा नहीं लूँ। मतलब इसमें भी 1 किलो 2 किलो ऐसे पैकेट्स आते हैं। और वैरायटी तो मतलब ब्रांड्स तो इतने सारे हैं। और इनफैक्ट इसमें एक होता है लड्डू बेसन, एक नॉर्मल बेसन, जो मुझे सीरियसली गाइस मुझे नहीं पता था। बहुत सारे लोगों को पता होगा बट मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाहर आके पता चला। और देखो भाई ये है मक्के का आटा जो हम खाते हैं सरसों के साग से। तो मतलब एक ही चीज़ में आपको 10 से 12 ब्रांड के मक्के के आटे, 10 से 12 ब्रांड के चावल और बेसन। और फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भगवान की मूर्तियाँ भी आपको मिलेंगी। बस हाँ ये रहता है कि महंगा रहता है काफ़ी। जैसे अगर इंडिया में 100 रुपए का है तो यहाँ 600-700 में मिलेगी, या उससे भी ज़्यादा महंगा हो सकता है, बट हाँ मिल जाता है सबको। और ये देखिए गाइस ये पूजा की सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे आरती और या दिए के लिए। ये देखिए पीतल के सारी चीज़ें हैं और कितने सारे, आप देखिए वैरायटी देखिए कितने सारे हैं। और ये देखिए ये भी देखिए भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ। मतलब आप सोच रहे होगे कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में भाई क्या क्या मिलता है। जी हाँ, यहाँ सारी चीज़ें मिलती है। बस हाँ प्राइस थोड़ा ऑफकोर्स ज़्यादा होता है, काफ़ी महंगा होता है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी महंगा होता है। और ये देखिए मुझे ना ये शिवलिंग इतना ज़्यादा सुंदर लगे ना। और ये देखिए ये पूजा के साथ रिलेटेड सारे जो प्रसाद में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे वो छोटे छोटे दाने। आप लोगों को याद होगा कि हम कभी भी मतलब ऐसे बाहर जाते थे पंडाल उंडाल में, तो ऐसे प्रसाद मंदिरों में ये जो गोली होती है मीठी गोली, इसके साथ लाई, ये सब सारी चीज़ें मिलती थी। और देख सकते हो काफ़ी सारी हैं यहाँ, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए ये बताशा, पता नहीं मतलब यूपी बिहार में तो बहुत फेमस है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, बट हाँ यूपी बिहार वाले जो होंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि ये है बताशा जो पूजा में यूज़ होता है। और ये देखिए सो गाइज यहाँ पे ये भी मिलता है, ये है धान जो हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। और नवरात्रि में मेन इसका काफ़ी यूज़ होता है, 9 दिन का जो लोग संकल्प करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और ये है सुपारी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सुपारी मतलब डली, हमारे यहाँ डली सुपारी दोनों बोला जाता है। और देखिए इसमें भी ना
टुकड़ा, ये सुपारी का टुकड़ा है और ये उससे मोटा टुकड़ा है। तो वैरायटी भी आप देखिए, ये भी पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है, तो इसलिए पूजा सेक्शन में ये रखा था। और ये देखिए, ये खड़ी सुपारी है, जैसे बहुत लोग पूजा में खड़ी सुपारी चढ़ाई जाती है। और ये है साबूदाना, मतलब पूजा से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसमें खाने का, जो व्रत का जो खाने का सामान होता है उसमें भी ये कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, साबूदाना और जो चावल होता है, एक आता है व्रत का चावल, सामक, समक नाम है इसका। ये सारी चीज़ें आप सोचो, खाने के लिए भी सारी चीज़ें हैं, मतलब सेंधा नमक, व्रत का नमक, मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स ये देखिए, नवरात्रि चल रही थी तो उसके लिए भी यहाँ पे देवी माँ की छोटी छोटी मूर्तियाँ और सुंदर सुंदर सी, इतनी सुंदर मूर्तियाँ थी ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। ये सारी मूर्तियाँ, मतलब हर साइज़ की मूर्तियाँ थी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस हाँ पैसे का बहुत फ़र्क होता है, महंगा काफ़ी होता है। और यहाँ पे देखिए, देवी माँ के लिए मतलब जो चढ़ाने के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मतलब मुझे ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर लगी ना फ्रेंड्स, बहुत सुंदर। और देखिए यहाँ पे चढ़ाने के लिए जो कपड़े होते हैं, चुन्नी होती है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब एक छोटी से छोटी, आप सोचो कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग। और भाई ये बिंदी तो देख के मैं शॉक्ड हो गई। कुछ भी मतलब ये कितनी पुरानी है, ऐसा लग रहा है वो 90s के टाइम में जो बिंदियाँ मिलती थी ना, डब्बे ऐसे, मैंने तो उसी टाइम पे देखे हैं ऐसे डब्बे। और सोचो वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब विदेशों में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप सोच सकते हो कि मतलब यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स 90s, मतलब 90s के ज़माने की ये हमारी फेवरेट टॉफ़ी, जो किस्मी बार, मेलोडी, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारी चीज़ें मिलती है, प्राइस का ऑफकोर्स फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपको क्यों ना दिखाई जाए। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। गाइज जल्दी से प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड गाइज कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर ज़रूर करना। और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।